दोस्तों, बुद्धिस्ट विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो हम ब्राह्मण धर्म में शिव की स्थिति क्या है या शिव क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो बनाने के पहले हम थोड़ा बौद्ध धर्म पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, ज्ञात सभ्यता, अब ज्ञात सभ्यता जो ईसा पूर्व लगभग 530 वर्ष पहले की है, ये ज्ञात सभ्यता का अर्थ यही है कि जब से लेखन का कार्य शुरू हुआ है और लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान हुआ, उसे ही हम ज्ञात सभ्यता कहते हैं। उस ज्ञात सभ्यता के अंदर जो प्रारंभिक है वो भगवान बुद्ध से ही शुरू होती है। भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। ये वाराणसी के पास है और भगवान बुद्ध उस धर्म चक्र प्रवर्तन में शील, समाधि और प्रज्ञा की ही शिक्षा दी थी। लोगों को आदर्श बनाने की शिक्षा दी थी। मनुष्य को सम्मान की दृष्टि से देखने की शिक्षा दी थी। कोई श्रेष्ठ नहीं होता था। श्रेष्ठ मनुष्य जो है अपने कर्म और ज्ञान के आधार पर ही होता था। लेकिन यदि किसी प्रकार का शत्रुता अगर होती थी, पहली बात तो वहाँ कोई शत्रु होता नहीं था, लेकिन यदि शत्रुता कहीं है भी तो उस शत्रुता को समाप्त करने की शिक्षा भी दी जाती थी। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि वैरेन वैरानी सम्मन्ति कुदाचनो अवैरेन च सम्मन्ति ईश धम्मो सनातनो। इन्हें कहते थे कि वैर को वैर से समाप्त नहीं किया जा सकता है, ये कभी नहीं समाप्त हो सकता है। वैर को यदि समाप्त करना है तो अवैर से ही है समाप्त हो सकता है। यही सनातन का नियम है। लेकिन आज जो हम देखते हैं तो जस्ट बिल्कुल विपरीत है इसकी। आज जो धर्म की व्याख्या की जा रही है वो विपरीत दिशा में है, वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि आज का धर्म ब्राह्मण धर्म है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं। ये धर्म जो बना है वो 3 पंथों से मिल करके बना हुआ है। पहला शैव पंथ, दूसरा वैष्णव पंथ, तीसरा शाक्त पंथ। लेकिन आज जो है हम चर्चा करेंगे तो शैव पंथ की चर्चा करेंगे। इस पर स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या विचार है, तो उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है, जो लगभग 1875 में ये उन्होंने लिखा। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने 11वें समोल्लास में कुछ इस तरह से लिखा है कि जब सत्य पुरुष होकर के सत्योपदेश देते हैं, तभी जो अंध परंपरा है वो नष्ट हो जाती है और प्रकाश की ओर, प्रकाश की परंपरा चलने लगती है। लेकिन जब धर्म के ठेकेदार अपने चरणों की पूजा करवाने लगते हैं
और कहने लगते हैं कि इसी में आप सभी का कल्याण है। और इसी तरह की परंपरा जब आगे चलने लगती है, वो संस्कारों में आ जाती है, तब प्रमाद और भोग विलास बढ़ता है। इसके बाद एक वाम पंथ है या वाम मार्गी है, जो वाम मार्ग शैव पंथ खड़ा किया। शिव उचाओ, पार्वती उचाओ, भैरव उचाओ इत्यादि नाम लिख करके तंत्र नाम रखा। अब इन गर्भगंड पोपों की लीला में क्या है कि ये शराब भी पीते हैं, मांस, मछली, रोटा आदि का भोजन करते हैं। योनि और पत्रधार मुद्रा और पांचवा मैथुन अर्थात पुरुष सभी शिव और स्त्री सब पार्वती के समान मानते हैं। यदि सभी पुरुष शिव हैं और सभी स्त्री पार्वती हैं, ऐसा वो मानते हैं। चाहे कोई पुरुष व स्त्री इस ऊटपटांग वचन को पढ़ करके समागम करने में वे शैव मत वाले दोष नहीं मानते हैं। इस तरह के जो पुरुष होते हैं वो सभी जो है पुरुष शिव और सभी स्त्री पार्वती ऐसा मान करके वे समागम करते हैं। शैव मत वाले दोष इसको नहीं मानते हैं, अर्थात जिन स्त्रियों को छूना भी नहीं है उनको अति पवित्र मानते हैं और कहते हैं कि रजस्वला स्त्री के साथ समागम करने में पुष्कर का स्थान प्राप्त होता है, पुष्कर का स्नान प्राप्त होता है। चंडालों के समागम, यदि कोई चंडालों की स्त्री है उससे समागम करने में काशी की यात्रा होती है। धोबी की स्त्री के साथ मथुरा यात्रा होती है और कंजरी के साथ अयोध्या का तीर्थ होता है। क्या यही ब्राह्मण धर्म है? क्या हिंदू धर्म है? क्या यही हमारी संस्कृति है? पहले सम्यक सभ्यता में तो ऐसा नहीं था। ये तो व्यभिचारी सभ्यता है। इतना ही नहीं, अभी और आगे बताते हैं कि इस पंथ के मानने वाले लोग शराब भी पीते हैं और इसका नाम भी बदल देते हैं। एक कोड वर्ड लिखते हैं। शराब जब भी पीनी होती है तो एक कोड वर्ड में क्या कहते हैं? तीर्थ शब्द रखा है। उन्होंने उसका नाम तीर्थ रखा है। यदि उनको शराब पीना होता है तो वो लोगों से जो है तीर्थ कहते हैं, तो लोग सभी समझ जाते हैं कि शराब का सेवन करना है। ये कोड वर्ड है ताकि दूसरे लोग इसको समझ न पाए। और इसी तरह से यदि मांस खाना होता है तो उसको शुद्धि कहते हैं। यदि मच्छी का सेवन करना है तो उसको तृतीया कहते हैं, जलकुंभी भी कहते हैं इसको। इसके बाद अगर मैथुन करना है तो उसको ये पंचमी कहते हैं। सभी नाम इस तरह से इसलिए रखा है ताकि किसी को इसकी जानकारी ना हो। और कहते हैं कि जब भैरवी चक्र हो तब उसमें ब्राह्मण से लेकर के एक चंडाल तक की सभी जो है वो द्विज होते हैं। और जब भैरवी चक्र समाप्त हो जाता है तो वो सब पृथक पृथक अपने वर्ण में आ जाते हैं।
भैरवी चक्र में ये लोग क्या करते हैं कि एक बिंदु बनाते हैं और ये त्रिकोण भी बनाते हैं, चतुर्कोण भी बनाते हैं और वर्तुलाकार भी बनाते हैं। वो बना करके उसके मध्य में वो जो मदिरा का घड़ा होता है उसको उस एक पॉइंट, निश्चित पॉइंट में बीच मध्य में रखते हैं और फिर उसको रख करके उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा शापम विमोच्या, हे मध्य तो ब्रह्मा आदि से के शाप से रहित है। यानी वो ब्रह्मा भी उसमें शाप रहित है, लेकिन ब्रह्मा इसको बुरा नहीं मानते हैं, किसी प्रकार का उनको वो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा भी कभी कभी उसका सेवन करते होंगे। ये एक गुप्त स्थान में कि जहाँ सिवाय शैव मार्गी हो, ये एक गुप्त स्थान चुनते हैं और गुप्त स्थान में वही लोग जाते हैं जो शैव मार्गी होते हैं। इसके अतिरिक्त तो वो किसी को वहाँ नहीं जाने देते हैं। फिर वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि सभी स्त्री और पुरुष इकट्ठा होते हैं, फिर एक स्त्री एक पुरुष को नंगा करती है और फिर उसे पूजती है। वही पुरुष भी एक स्त्री को नंगा करता है और उसकी पूजा करता है। कोई किसी की स्त्री, कोई अपनी व अन्य दूसरे की कन्या हो, कोई किसी की अपनी माता हो या भगिनी हो, पुत्रवधू हो, वो अपनी माँ के साथ भी इस तरह की मैथुन क्रिया करने से परहेज नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि इसके एक पात्र में जो शराब भर के मांस और बड़े आदि का थाली में रख करके उस मद के प्याले को, जो कि उनका आचार्य होता है, जो सबसे बड़ा आचार्य होता है या श्रेष्ठ होता है, वो हाथों में लेकर के भैरव अहम शिवो अहम, यानी मैं ही भैरव हूँ और मैं ही शिव हूँ, ऐसा बोल करके फिर वो पीते हैं। उसी जूठे पात्र से सब पीते हैं और फिर किसी की स्त्री व वैश्या नंगे कर अथवा किसी पुरुष को नंगा कर हाथ में तलवार दे के उसका नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव रखते हैं। उनके उपस्थ इंद्रिय की पूजा करते हैं। तब देवी शिव है, तब देवी व शिव को मद का प्याला पिला करके, यानी शराब का प्याला पिला करके वो फिर सब पीते हैं और उन्मत्त होकर के कोई किसी की बहन, कन्या, माता हो, उसके साथ वो जिसकी इच्छा हो वो कुकर्म करते हैं। कभी कभी अधिक नशा हो जाने पर लात जूता भी करते हैं। उसमें जो पहुंचा अघोरी होता है उसे शांत कराता है और कहते हैं कि जो निर्लज्ज हो, बुरे काम करे, वही सदा शिव है। और यही शिक्षा हिंदू धर्म में दी जा रही है, जिसका परिणाम आप सभी देखते हैं। आए दिन अव्यावहारिक घटनाएं घटती हैं और सभी को इस पर विचार करना चाहिए कि हिंदू धर्म में शिव का स्थान क्या है या शिव के मानने वाले लोग क्या करते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यही है, यहीं तक, और आगे वीडियो हम आप लोगों को पुरुषोत्तम राम के विषय में लाएंगे। तो साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।